हम लोग हैं डोगरे लोग। हम कहते हैं डोगरों को कहते हैं खंड मीठे लोग डोगरे। तो हम लोग हैं भोले लोग हैं। यहाँ पर भी टूरिज़्म होना चाहिए। यहाँ पर भी अक्सर तो जम्मू भी तो श्रीनगर और जम्मू एक ही है ना, यहाँ पर भी टूरिज़्म चाहिए। यही डेवलपमेंट मांगते हैं। हमारा यही कहना है कि हर इंसान को वोट डालना चाहिए। वोट हमारा हक है। ये हमारी सरकार कैसी चलती है, ऐसी चलती है कि हम अपना जो प्रतिनिधि वो चुनेंगे। ये लोक राज है। हमारा बहुत परेशान इस वजह से हैं कि पहले हमारा कामकाज अच्छा चलता था, जहाँ यहाँ पे सेक्रेटरी भी था, तो अब यहाँ से सेक्रेटरी इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ पे सेक्रेटरी नहीं रहा। टूरिज़्म ख़त्म हो गया यहाँ पर। JNK में कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में जाते हैं, जम्मू में कोई नहीं। ट्रेन चलेगी, कटरा चलेगी, श्रीनगर चलेगी। अब यहाँ यात्री भी ख़त्म हो गए। मैं सबको बोलूँगा, सब भाईचारे को बोलूँगा कि बढ़ चढ़ करके आप इलेक्शन में वोट दें, अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनें और आपके जो मसाइल हैं वो हल हों। नहीं, जम्मू के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट नहीं होती है। यहाँ पे पार्सल यहाँ से शुरू से ही यहाँ पे जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है, शुरू से ही। आज की बात नहीं है कि हम ये जम्मू में दरबार मूव जाने से जम्मू का हर इंसान परेशान है। आखिर क्यों? जम्मू के लोगों का रोजगार इसी पर ही चलता था। दुकानदार परेशान, ऑटो वाला परेशान, होटल वाला परेशान। अब लोगों को थोड़ी सी आस है कि शायद असेंबली इलेक्शन होने के बाद दरबार मूव वापस आ जाए, और दरबार मूव जाने से हर एक का रोजगार बंद हो गया है। आम लोगों की अपील है कि दरबार मूव वापस आ जाना चाहिए, और आम लोगों ने ये इस बार फैसला किया है कि हम बढ़ चढ़ कर वोट डालेंगे। और आम लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी वोट डालें और अच्छे नुमाइंदे को चुनें जो रोज़गार बेहतरी कर सकता है। आइए दिखाते हैं आपको जम्मू शहर से ये पूरी रिपोर्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू शहर के अंदर और लगातार हम इलेक्शन का रिव्यू लोगों से ले रहे हैं। आप बाखूबी जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इलेक्शन का ज़ोर जो है वो चल रहा है। इसी सिलसिले में आज हमने पूरे जम्मू शहर के अंदर हैं और जम्मू शहर के जो लोग हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि लोग क्या चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए इस जम्मू शहर के अंदर। और हालांकि अगर हम जिन लोगों से हमने बात की तो लोग काफ़ी सारे परेशान जो है वो दिख रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं लोग, आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम तिलकराज शर्मा है और मुझे यहाँ कम से कम भी 30 साल यहाँ हो गया है। और मैं आप इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप इलेक्शन कैसे करेंगे, वोट किसको डालेंगे, लेकिन मैं सबको बोलूँगा, सब भाईचारे को बोलूँगा कि बढ़ चढ़ करके आप इलेक्शन में वोट दें, अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनें और आपके जो मसाइल हैं वो हल हों। बगैर हमारा प्रतिनिधि जो हमारा मेंबर्स होगा, जो पार्लियामेंट मेंबर होगा, वही हमारा ध्यान रखेगा। उसके आगे हम रोना रोएंगे कि हमारी ये समस्या है, ये समस्या है, वही हल करेंगे। आगे गवर्नमेंट तक वो अपना हमारा जो कहना है वो पहुंचाएंगे। बेरोज़गारी, देखो बेरोज़गारी तो करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम होनी चाहिए। कोई ऐसा कोई फैक्ट्रियाँ जो लगें जहाँ जम्मू में भी जो बच्चे जो बेरोज़गार हैं तो चलो कोई फैक्ट्री में काम करेगा, कोई आगे पीछे धंधा तो कोई करेगा। आजकल दुकान में भी कोई काम नहीं है और 7-8 हज़ार रुपये देते हैं और 7-8 हज़ार रुपये से अपना घर चलाएगा, जहाँ वो अपना किराया तेल फूकेगा, गाड़ी में किराया फूकेगा। हमारा यही कहना है कि हर इंसान को वोट डालना चाहिए। वोट हमारा हक है। ये हमारी सरकार कैसी चलती है, ऐसी चलती है कि हम अपना जो प्रतिनिधि वो चुनेंगे। ये लोक राज है। लोक राज में तो यही होता है, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, फिर संसद होता है, तो यही सरकार बनती है। आगे जाके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये इन जो हमारे जितने भी भाईचारा सब जो छोटे बड़े जिनका वोट है तो उनको वोट डालना ही चाहिए। ये नहीं है कि मैं आज 57 साल का हूँ, मैं 50 साल का मैं नहीं जा सकता। निकलो घर से और बढ़ चढ़ करके जो अपने इलेक्शन में अपना हिस्सेदारी करो और वोट डालो तो और अपना अच्छा नुमाइंदा चुनो। ये नहीं है जो कोई ऐसे चुन लेंगे जो पहले ही किसी ने काम नहीं किया होगा, उसको चुनो जो 1-2 बार पहले भी MLA रह चुका है। उसको अनुभव होता है कि मैंने कैसे काम करवाने हैं, मैंने अपनी जनता को कैसे ध्यान रखना है। इलेक्शन के बारे में हम चलो बहुत देरों से इंतज़ार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, तो वैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो हम जो बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदार हैं, हम बहुत परेशान इस वजह से हैं कि पहले हमारा कामकाज अच्छा चलता था, जहाँ यहाँ पे सेक्रेटरी भी था, तो अब यहाँ से सेक्रेटरी इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ पे सेक्रेटरी नहीं रहा।
दरबार मूव जब यहाँ पे होता था तो यहाँ पे रौनक होती थी, बाज़ारों के अंदर काम काज करते थे अच्छी तरह से, तो हमारा गुजारा वगैरह चलता था। होटल वालों का, रिक्शे वालों का, ऑटो वालों का, सबका गुजारा यहाँ पे चलता था। अब इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जैसे ही मतलब सेक्रेटरी मतलब कि दरबार मूव जो है यहाँ पे बंद कर चुके हैं, तो इनको दरबार मूव बंद नहीं करना था। दरबार मूव बंद होने की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर खाली हमें बहुत फ़र्क पड़ा बिजनेस दुकानदारों को, और दुकानदारों को क्या क्या सबको, ऑटो रिक्शा होटल वाले सब परेशान। क्यों कि दरबार मूव को जैसे चल रहा था वैसे चलने देना था, उसको बंद नहीं करना था यहाँ पे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर बनती है तो सेक्रेटरी जो है कि हम यही चाहेंगे कि सेक्रेटरी वापस आना चाहिए जम्मू में, सेक्रेटरी जैसे पहले था वैसे आना चाहिए, कि सब लोग वैसे ही खुश हो जाएंगे। क्यों कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि सेक्रेटरी बंद करने से बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कि जो हमारी जो बिज़नेस थे वो कम हो चुके हैं। और दूसरा नंबर ये है कि कश्मीर पे साइड पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे जम्मू की साइड कम ध्यान देते हैं। तो जैसे गार्डन्स वगैरह वहाँ पे हैं, खूबसूरती है, तो जम्मू के अंदर भी खूबसूरती होनी चाहिए। खूबसूरती वो बना सकते हैं। यहाँ पे झील है, कई सालों से सुन रहे हैं यहाँ पे झील बन रही है, झील बने, उसके अंदर हाउस बोट लगाएं, किश्तियाँ लगाएं, जम्मू के अंदर पार्कें बने, खूबसूरती बढ़े, है कि नहीं? तो टूरिस्ट भी आएगा, टूरिस्ट भी खुश होने के लिए आता है। नहीं, जम्मू के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट नहीं होती है। यहाँ पे पार्शल, यहाँ से शुरू से ही यहाँ पे जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है, शुरू से ही। आज की बात नहीं है ये कि हम ये चाहिए कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि जम्मू के है हाँ, दरबार मूव वापस आना चाहिए जैसे है। क्योंकि यहाँ देखो ना, दरबार मूव से ये होता था कि रोज़गार चलता था, सबका रोज़गार चलता था, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, होटल वाला, दुकानदार, सबका काम अच्छी तरह से चलता था। दरबार मूव बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी सरकार को। सरकार ने पता नहीं क्यों दरबार मूव बंद किया। तो और मैं ये चाहता हूँ इस सरकार से कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए, जम्मू पे ध्यान दिया जाए। जम्मू के हम लोग हैं डोगरे लोग, हम कहते हैं डोगरों को कहते हैं खंड मीठे लोग डोगरे, तो हम लोग हैं भोले लोग हैं, तो जो हमें कहता है हम वही बात मान लेते हैं। तो देखो, अब ऐसा करना चाहिए कि जम्मू की साइड ध्यान देना चाहिए। जम्मू के अंदर मतलब आपके पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारी लैंड्स खाली हैं, आप वहाँ पे गार्डन बनाओ, पार्कें बनाओ, खूबसूरती बनाओ। यहाँ झील है, यहाँ पे भी हाउस बोट लग सकते हैं, किश्तियाँ लग सकती हैं, हर चीज़ जम्मू की हर चीज़ हो सकती है जम्मू के लिए। तो मैं ये सरकार से यही चाहूँगा कि ये जो सेक्रेटरी है ये वापस दरबार मूव जैसे पहले था वैसे जम्मू के लिए रखें आप, तो बाकी जम्मू पे ध्यान दें, ठीक है? तो जम्मू के साथ भेदभाव ना किए। तो मैं तो यही कहूँगा कि खूबसूरती, जम्मू की खूबसूरती बढ़ाएं। यहाँ चाहिए वो हुआ ही नहीं है। जो 6-7 महीने इस बाज़ार का हाल बना, इस मार्केट का, जो मार्केट का हर दुकानदार परेशान। दूसरी तरफ टूरिज़म ख़त्म हो गया। यहाँ पर JNK में कोई नहीं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, जम्मू में कोई नहीं। ट्रेन चलेगी, कटरा चलेगी, श्रीनगर चलेगी। अब यहाँ यात्री भी ख़त्म हो गया। ये एक तो सेक्टर आता था, यहाँ सेक्टर भी ख़त्म हो गया। सेक्टर तो कम से कम चाहिए, कम सेक्टर यहाँ होता तो 5-6 महीने कम से कम यहाँ का रोजी रोटियों का साधन बनता था हर किसी का। अब तो 1 रुपया भी नहीं बन पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तो टूरिज़म ख़त्म है, एक तो सेक्टर भी यहाँ से चला गया। अगर हम पहले की तरह ना चाहते हुए भी थोड़ा सा आस रखते हैं कि ये कम से कम जम्मू की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर भी टूरिज़म होना चाहिए। यहाँ पर भी अक्सर तो जम्मू भी तो श्रीनगर और जम्मू एक ही है ना, यहाँ पर भी टूरिज़म चाहिए। ये डेवलपमेंट मांगते हैं। सर मेरा नाम अशोक कुमार है। हम वोट डालने जा रहे हैं सर डेवलपमेंट के लिए। हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, हमारी अपनी सरकार हो, लोगों के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे हों, जो हम अपने जो हमारे मुसीबतों का जो कुछ मुसीबत आई थी उनकी मुश्किलात का हल करने के लिए हम अपने नुमाइंदों के पास जा सकें। सर एक तो हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, वो बिजली के बिल हमारे माफ़ हो जाएं, तो और पानी के बिल माफ़ हो जाएं। यही कारोबार तो सर अभी जीरो ही है फ़िलहाल। तो क्या वजह है? वजह सर ये लोगों की आवाजाही कम है, इलेक्शन का टाइम है, लोग लगे हुए हैं भाग दौड़ में। सर हमारा यही मैसेज होगा सर, हमें काम करने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। रेडी लगाने वाले बंदे हैं उनको थोड़ा, उनके लिए थोड़ा अच्छा सोचा जाए सरकार के लिए, दरबदरी ना हो उनकी, और पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए वो अच्छी सुविधा हो जाए। मेरा नाम इरफान खान। क्या चाहते हो? चाहते यही है कि 10 साल के बाद आज इलेक्शन आए तो हमें वोट डालना चाहिए। बेरोज़गारी बहुत है, तो उम्मीद लेके अब बड़े बड़े लीडरों से क्या मसला ठीक हो जाए, मतलब महंगाई कम हो जाए। कारोबार कैसे चलता है? कारोबार कुछ नहीं है यार, चल रहा है, महंगाई हो गई है। अगर सरकार बनेगी कारोबार अच्छा चलेगा? कारोबार अच्छा चलना चाहिए,
महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा हूँ 9th तक। तो अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं अच्छी कोई सरकार आए, अच्छा मसला हो, कारोबार अच्छा हो, सारा सिस्टम अच्छा चले।